रविरंजन तेजस्वी महाराज जी को कथावाचक हैं एवं योगा आचार्य महोदय हैं, जो दिल्ली से आए हैं अपने क्षेत्र में, डुमरिया के क्षेत्रों में, और निःशुल्क लोगों को सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के अगर कह सकते हैं सबसे बड़ी, अगर इस समय में योगा के रूप में अगर लोगों को सेवा देने का कार्य कर रहे हैं तो ये आचार्य रविरंजन तेजस्वी महाराज जी हैं, जो कि दिल्ली से आए हैं। सबसे पहले आपका सत्य दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है महाराज जी। हरिओम सुमन जी, और सत्य दर्पण के सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से ये चौपाल जो आज बैठी है, जिसमें हम आज योग विषयक बात करेंगे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल महाराज जी बनता है, अभी के समय वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एसिडिटी और गैस की बीमारियों से लोग लंबे समय से पीड़ित हैं, तो वैसे व्यक्तियों को आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे अपने योगाचार्य के माध्यम से? बिल्कुल, आपने सही पूछा है, और ये काफ़ी गंभीर प्रश्न है। एक ऐसा विषय जहाँ मुझे लगता है कि 10 में से तकरीबन 5 से 7 लोग मोटापे की समस्या से या पेट संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं। पेट संबंधित समस्याएं कई प्रकार की हैं। पहली बात हो सकती है मोटापे के रूप में, दूसरी बात है कब्ज के रूप में। इन जनरल लोगों से आप मिलिए तो कब्ज की शिकायत है उन्हें, कब्ज है, एसिडिटी है, बवासीर की समस्या है, खाना नहीं पचता है, जलन की समस्या होती है। इन तमाम तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए योग में आसन के अलावा हम जो यहाँ पर नित्य प्रति इस प्रांगण में योग अभ्यास कर रहे हैं, ये तो हम आसन और प्राणायाम करते हैं मुख्य रूप से, लेकिन इससे एक अलग प्रक्रिया है, वो है योग क्रिया। और कल हमने इस प्रांगण में, और आज भी उसका अभ्यास हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, उसका नाम है शंख प्रक्षालन जी। शंख प्रक्षालन क्रिया ऐसी है जिसमें हम लगभग एक जो सामने वाला व्यक्ति है जिन्हें ये अभ्यास हम कराने वाले हैं, लगभग 3 से 4 लीटर गर्म पानी गुनगुना नमक युक्त उनको हम पिलाते हैं, सर्टेन अभ्यास कराते हैं, और फिर वो शौच के लिए जाते हैं जी। और वो तब तक शौच के लिए जाते हैं तब तक जैसा पानी उन्होंने पिया है मुख से, वैसा ही पानी स्टूल पास करते हुए शौच के दौरान वैसा ही पानी आने लगे। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि पेट पूरी तरीके से साफ हो गया है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या हम जो डेली शौच करते हैं उसमें हमारा पेट पूरा साफ डेली होता है कि नहीं जी। तो अभी वर्तमान परिस्थिति में महाराज जी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा समस्या जो जंगरोधक खाद्य पदार्थ हम लोग यूज कर रहे हैं, उस खाद्य पदार्थों से खाने से लोगों में पेट की समस्या, जो पेट साफ नहीं होती है, सबसे मूल कारण अभी है। बिल्कुल, आपने सही बात कही है। और ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जीवन शैली अनियंत्रण जीवन शैली में अनियंत्रण खान पान मुख्य रूप से वो मुख्य कारण है कि हमारा पेट से संबंधित समस्या हो रहा है। अब ऐसे में तो अब हम जैसे खाद युक्त सब्जियां भी आ रही हैं, अब गांव शहर तो सब एक जैसे हो गए, खाद युक्त सब्जियां आ रही हैं, तो उन सब्जियों को हमने देखा कि बाजार में बैंगन को पेंट करके और वो दे रहे हैं, तो वो कलर किसी न किसी रूप में तो जाएगा ही जी। तो उससे बचने का उपाय तो ऑर्गेनिक एक तो खेती है, और वो भी सबके लिए संभव नहीं। तो इसीलिए योग क्रिया आज के इस दौर में अति महत्वपूर्ण है। यहाँ कई अभ्यास को हमने जब कराया तो आप लोगों से भी पूछ सकते हैं कि क्या उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा जी। मेरे हिसाब से और योग क्रिया के हिसाब से शंख प्रक्षालन ऐसी प्रक्रिया है जो पुराने से पुराने कब्ज को, पुराने से पुराने पेट संबंधित बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए रामबाण प्रैक्टिस है जी। जी। तो अभी जो आपसे संपर्क करना चाहेंगे, जो लंबे समय से लोग पीड़ित हैं, जो लंबे समय से पेट से ग्रसित लोग हैं, अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे संपर्क कर पाएंगे आपसे? ये बढ़िया प्रश्न है आपका, क्योंकि आपके व्यूअर्स जब देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सत्य दर्पण जी या सुमन जी, हम इनसे कैसे जुड़ें। इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है। हम आपके चैनल के माध्यम से पिछले दिनों भी जब हम मुखातिब हुए तो हमने एक नंबर शेयर किया था। योगधारा आश्रम हमारा एक फाउंडेशन है जो एज ए NGO काम कर रही है समाज के उन लोगों के लिए जिनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही, जैसे चाहे वो योग की बात हो, चाहे सर्वांगीण स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो गौ पालन की बात हो, गौ सेवा की बात हो। योगधारा के कई ऐसे विंग्स हैं, हम वहाँ जगह देते हैं। जुड़ने के लिए एक नंबर हम बता रहे हैं, आचार्य श्री रविशंकर तेजस्वी जी का नंबर है वो, उनसे सीधे संपर्क साध सकते हैं आप। वो नंबर है 8826743773 जी। एक बार उस योग का नाम बता दीजिए, जिससे पेट सफा की जो आपने योगा करवाया उसका नाम बता दीजिए। उस प्रक्रिया का नाम है सुमन जी शंख प्रक्षालन। शंख की बनावट जो होती है, आप शंख में जब पानी डालते हैं तो घूमते हुए वो नीचे आता है। हमारी पेट की जो आंत है उसकी बनावट भी संभवतः उसी जैसी है जी। तो पानी जब हमने डाला तो वो वैसे ही फिल्टर करते हुए आती है।
जब हम इस प्रक्रिया में लेकर आते हैं क्लाइंट्स को, तो वैसा ही पानी पिलाते हैं और धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में वो वैसा ही पानी फिर रिलीज और करने बॉडी के हर पार्ट्स को प्यूरिफाई कर देता है। बिल्कुल। सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए योग की कई क्रियाएं हैं। आज हम संख प्रक्षालन पर बात करेंगे। आपसे कभी दोबारा जुड़ेंगे तो आपके व्यूअर्स को जरूर हम दूसरी क्रियाओं के बारे में भी अवगत कराएंगे। तो जिस योग के बारे में बता रहे हैं, हमने भी इस महाराज जी से योग करने का कार्य किया और अपना अनुभव अगर साझा करना चाहेंगे तो जिन्होंने ये योग करवाया, ये 6 महीना पर एक दिन का योग करना है, जिससे आपको प्यूरिफाई लगभग 6 महीने तक आप रख सकते हैं। 6 महीने के बाद ही आप इस योग को फिर करना होगा। और लोग जो कल योग किए थे, जो बॉडी प्यूरिफाई को लेकर के, पेट सफा को लेकर के किए थे, उनसे भी हम फीडबैक लेना चाहेंगे। संख प्रक्षालन जो एक योग बताएं महाराज जी, आप उसका फीडबैक बताना चाहेंगे। जी, संख प्रक्षालन जो रवि रंजन तेजस्वी जी जो कल करवाए जी, उस प्रक्रिया में हम यही देखे कि करीब करीब लगभग 10-15 व्यक्ति यहाँ किए हैं, जो संख प्रक्षालन के बाद जो पानी पी रहे थे, जो ये इन्होंने पानी पिला रहा था, तो उस पानी पीने के बाद कुछ लोग तो कह रहे थे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग पानी पी रहे हैं तो कुछ लोग को घबराहट जैसा होने लगा। उन लोग बता रहे थे कि हमको वोमिटिंग जैसा लग रहा है। 1-2 व्यक्ति उसमें से ऐसे भी थे जिनको वोमिटिंग हुआ, लेकिन बाकी व्यक्ति जो उस पानी को पचा लिए, कुछ समय बाद कोई 2 गिलास 4 गिलास 6 गिलास पीने के बाद कुछ लोग को महसूस हुआ कि अब हमको शौच जाना चाहिए। तो उन्होंने गया, नदी बगल में है हमारे, नदी में गए, उन्होंने शौच किया। शौच करके आ रहे थे, जैसे ही आ रहे थे उनको दोबारा शौच महसूस हुआ, तुरंत दोबारा गए। जी, और कह सकते हैं शौच के माध्यम से जो बॉडी के जो अंदर कचरा था, जी, एक तरह से प्यूरिफाई होने का कार्य हुआ। जी, तो वो आ रहे थे और हम लोगों को बता रहे थे कि हमको तो शौच समझ में नहीं आ रहा था, शौच साफ हुआ नहीं था सुबह, लेकिन अभी गए तो शौच पूरा फ्रेश हो गया। इसके बाद पानी भी कुछ आया, और बताने के क्रम में एकाएक उनके साथ ऐसा हुआ जो संभल नहीं पाए और तत्काल बगल में ही उन्होंने शौच फिर जाना पड़ा। फिर ये जाना प्रक्रिया पड़ा से गुजरना पड़ता है। जी। तो ये आपको जो महाराज जी जो आपको यहाँ सेवा दे रहे हैं, जी। इसके बदले में आपसे क्या लेते हैं वो? महाराज जी इसके बदले में कुछ नहीं लेते हैं, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। और इससे बिल्कुल आंत जो है, हमारा पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। जैसा हम लोगों को पानी पिलाया था वैसा ही पानी आने लगा। तब इन्होंने कहा अब पूरी तरह से संख प्रक्षालन का कार्य पूर्ण हुआ। जी, क्षेत्र के वासियों को क्या कुछ कहेंगे? इस तरह के जो यहाँ पर योग चलाया जा रहा है, जो लोग आपसे जुड़े नहीं हैं, जो लोग ऐसे इससे पीड़ित हैं, वैसे लोग को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्षेत्र के लोग को यही कहना चाहेंगे कि योग हर व्यक्ति को करना चाहिए। और इनके जो संस्था चल रहा है, इनका जो कार्य चल रहा है, इनसे जुड़े, योग में विश्वास रखें और योग करें। इससे लोग स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। कितना समय से पेट से ग्रसित आप थे? सबसे पहले तो मैं सत्य दर्पण को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं जो कल का दिन में जो संख प्रक्षालन जो किया, उससे तो पहला नंबर की जो भी एसिडिटी की समस्या था, और जो भी मतलब एसिडिटी हो और भी बहुत तरह के पेट में समस्या होता है इंसान को, लेकिन फर्स्ट टर्म तो ऐसा लगा कि मतलब ये पानी पी रहे हैं, नमक पी रहे हैं, तो मतलब उससे कोई साइड इफेक्टेड नहीं। बट 2-4-5 गिलास पीने के बाद मतलब ऐसा फील हुआ हमको कि अब मैं वोमिटिंग करूँगा। और मैं वोमिटिंग किया, लेकिन इस वोमिटिंग होने के बाद फिर ऐसा लगा कि अब हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को फिर दोबारा करने का प्रयास किया। और मैं प्रयास किया तो दोबारा फिर से मैं पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं जब हुआ तो फिर कुछ एक्सरसाइज होते हैं करने के पानी पीने के बाद। वो एक्सरसाइज करने के बाद फिर हमको फिर ऐसा फील हुआ कि अब हम फिर से शौच जाएंगे। शौच जब मैं फर्स्ट टर्म गया तो मतलब वैसा कोई फील नहीं हुआ, बट मैं सेकेंड टर्म से फिर जब पानी पी के जाना शुरू किया तो फिर लगा कि अब मतलब रुकना पॉसिबल नहीं है। और जब भी मतलब एसिडिटी की समस्या, चाहे पेट में जो भी समस्या था, और करने के बाद काफ़ी अच्छा मतलब फील हुआ। और अभी तक वैसा महसूस हो भी रहा है। पहले आप योग से जुड़ने से पहले की आपकी परिस्थिति कैसी थी? पहले तो परिस्थिति मतलब एसिडिटी की समस्या थोड़ा सा था, फैट थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन मैं जब से योग से जुड़ा हुआ हूँ
तब से मतलब फैट थोड़ा सा कम हुआ, एसिडिटी की समस्या कम हुआ, और मतलब जो भी मतलब चीज़ मतलब पहले के अपेक्षा से मतलब बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है अभी। क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे योग को लेकर के, पेट को लेकर के जो बीमारी चल क्षेत्र रही को लोगों को मैं तो यही कहूँगा कि योग जो है अभी ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए सबसे अच्छा चीज़ है, हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, और लोग कहें कि योग से जुड़े और जुड़ करके अपना हेल्थ पे और हेल्थ को सुधारने का प्रयास करेंगे।